सभी देवता और ऋषि बहुत ज्यादा परेशान थे कि अब क्या किया जाए। तब अगस्त्य ऋषि ने विंध्यास पर्वत से अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था। हेलो टू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं अपने पर्यायवाची के 5वें लेक्चर की तरफ। हम लोगों ने इसके पहले 4 लेक्चर्स देखे थे। ये आरओ एग्जाम, आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देख ले, इस सीरीज को देख लेते हैं, तो आपके लगभग सारे ही क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पर्यायवाची की तरफ, जो कि है पर्वत का। पर्वत का सबसे पहला पर्यायवाची है गिरि। गिरि ये शब्द गीत धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गिरना या ऊंचाई से नीचे आना। क्योंकि पहाड़ों से नदियां गिरती हैं, इसलिए हम लोग इसको गिरी बोलते हैं। और ये जो गिर, ये ई है ना, ई बना है प्रत्यय से, इसलिए हम इसको गिरी बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है शैल। शैल का अर्थ होता है चट्टानों से बना पहाड़। यह चट्टानों जो शिला को दर्शाता है, और पर्वतों का मुख्य संरचना होती है। क्योंकि जो पहाड़ बनते हैं वो पत्थरों से ही बनते हैं, इसलिए हम इसको शैल बोलते हैं। अगला हमारा है पर्यायवाची नग। पर्वत का नग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसकी ऊंचाई और भव्यता को दर्शाता है, इसलिए हम लोग इसको नग बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है इसी तरह अद्री। पर्वत को अद्री इसलिए कहा जाता है, इसका अर्थ होता है पत्थरों का समूह। पहाड़ पत्थरों से बने होते हैं, इसलिए यह नाम पड़ा है अद्री। अगला हमारा पर्यायवाची है इसी तरह भूधर। भूधर इसलिए कहा जाता है, भू का अर्थ होता है पृथ्वी और धर का होता है धारण करने वाला। जो पृथ्वी को धारण करने वाले को हम लोग कहते हैं भूधर। हमारा अगला पर्यायवाची अचल। पर्वत को अचल इसलिए कहते हैं क्योंकि अ का अर्थ होता है नहीं, अचल का अर्थ होता है चलने वाला। क्योंकि पहाड़ एक ही जगह स्थित रहता है, ये चल नहीं सकता, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको अचल। अगला हमारा पर्यायवाची है पर्वत का धराधर। धराधर इसलिए कहते हैं क्योंकि धरती का आधार है ये। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी और धर का होता है धारण करने वाला। पर्वत पृथ्वी को सहारा देते हैं, इसलिए हम उसको धराधर कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची इसी तरीके से पर्वत का तुंग। तुंग, तुंग जो है ये विशालता और ऊंचाई को दर्शाता है पर्वत के, इसलिए हम उसको तुंग बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है मेरू। मेरू पर्वत की पौराणिक मान्यताएं है। माना जाता है कि मेरू पर्वत सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा है और सबसे श्रेष्ठ है। ये हिंदू, जैन और बुद्ध के धर्म में इसका विशेष महत्व है, इसलिए हम इसको पर्वत को मेरू के नाम से जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची स्थावर। स्थावर इसलिए कहते हैं वो क्योंकि पर्वत जो होता है स्थिर होता है, वो हिल नहीं सकता है, इसलिए हम उसको स्थावर कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची हिमालय। हिमालय क्यों कहा जाता है? हिम का अर्थ होता है बर्फ, और आलय का अर्थ होता है, आलय का अर्थ होता है निवास। ये दर्शाता है कि बर्फ से ढका हुआ पर्वत को हम लोग हिमालय कहते हैं। इसी तरह हमारा अगर अगला पर्यायवाची है कूट। कूट जो है पर्वत की चोटी या शिखर को दर्शाता है, इसलिए हम लोग कूट कहते हैं। इसी तरह ये शिखर है। और अगर हम अगला पर्यायवाची देखें तो महिधर। महिधर का अर्थ होता है, पहली चीज, मही का तो अर्थ होता है पृथ्वी, और धर का होता है धारण करने वाला। पर पृथ्वी की धारक को हम लोग कहते हैं महिधर। अगला हमारा पर्यायवाची पृष्ठ। पर्वत को पृष्ठ इसलिए कहा जाता है, पृष्ठ का अर्थ होता है ऊंचा स्थान, पर्वत की ऊंचाई को दर्शाता है। इसी तरह हम लोग विशाल, विशाल कहते हैं पर्वत को। आइए अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं पर्वत के, जो कि है अगस्त। अगस्त के अगर हम देखें तो अगस्त नामक एक ऋषि थे। इनकी एक पौराणिक कथा है। एक बार हुआ क्या कि जो विंध्यास पर्वत है, उनको अपनी ऊंचाई पे बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। वो इतने ऊंचे हो गए थे कि उन्होंने सूर्य के मार्ग, जो सूर्य की रोशनी थी, उसको ढक लिया था, जिससे कि पृथ्वी में एकदम अंधेरा सा छा गया था। सभी देवता और ऋषि बहुत ज्यादा परेशान थे कि अब क्या किया जाए। तब अगस्त ऋषि ने विंध्यास पर्वत से अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था कि वो दक्षिण की ओर जाने तक झुक जाए। विंध्यास पर्वत ऋषि अगस्त की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा उनका सम्मान किया करते थे, और वो उनकी बात मान ली। अगस्त ऋषि ने विंध्यास पर्वत से यह भी वादा किया था कि जब तक वो वापस नहीं आए, तब तक उन्हें वो झुके रहें। उसके बाद फिर जब वो वहां से आ जाएंगे दक्षिण से, तो वो अपना नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही अगस्त ऋषि उधर गए दक्षिण की तरफ, वो आज तक नहीं आए। और माना जाता है तब से ही अभी तक जो विंध्यास पर्वत है वो थोड़ा सा झुका हुआ है। इसीलिए हम लोग अगस्त को ओके पर्वत से हम लोग जानते हैं। आइए अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं, जो कि है हिमालय का। हिमालय का सबसे पहला पर्यायवाची हिमवत। हिमवत इसलिए कहा जाता है, हिम का अर्थ होता है बर्फ, और वत का होता है, वत तो एक प्रत्यय है। इसका अर्थ होता है हिमालय का जो है, जो हिमालय बना है वो बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए हम लोग इसको हिमवत कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है, बर्फ का पहाड़ होता है हिमाद्री का। मतलब हिम का अर्थ होता है बर्फ, और आद्री का अर्थ होता है पहाड़, इसलिए हम लोग इसको हिमाद्री कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है हिमगिरी। हिमगिरी इसलिए कहा जाता है, हिम का होता है अर्थ, और गिरी का अर्थ होता है पहाड़, इसलिए हम इसको हिमगिरी कहते हैं। इसी तरह हिम का अर्थ होता है
बर्फ और शैल का अर्थ होता है पहाड़। हिमाचल इसलिए कहा जाता है हिमालय को, क्योंकि हिम का अर्थ होता है बर्फ और अचल का होता है जो चल ना सके, जो स्थिर है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं हिमाचल। इसी तरह हमारा गिरिराज है। गिरिराज ये दर्शाता है कि पहाड़ों का राजा, जो हिमालय है ना वो पहाड़ों का राजा है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे सर्वोच्च है, इसलिए हम लोग इसको गिरिराज बोलते हैं। गिरि का अर्थ होता है पहाड़ और राज का अर्थ होता है राजा। शैलेंद्र, अगला हमारा पर्यायवाची शैलेंद्र। शैल का अर्थ होता है चट्टान, और इंद्र का होता है श्रेष्ठ। यहाँ पे ये पहले इसको समझा देते हैं। शैल का अर्थ होता है चट्टान, और इंद्र, यहाँ पे इंद्र का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवानों के राजा कौन है, देवता इंद्र। इसी तरह का शैलेंद्र में इंद्र का इसलिए यूज किया गया है क्योंकि पहाड़ों का राजा किसको माना जाता है, हिमालय को, इसलिए हम उसको शैलेंद्र के नाम जानते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है नगाधिराज। नगाधिराज इसलिए कहते हैं, नग का अर्थ होता है पहाड़, और अधिराज का अर्थ होता है राजाओं का राजा। ये अपनी जो हिमालय पर्वत हमारा, वो राजाओं का राजा है, सबसे सर्वोच्च है, इसलिए हमने उसको नगाधिराज कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है तुंग। तुंग तो इसकी ऊंचाई को दर्शाता है, इसलिए हम लोग इसको तुंग बोलते हैं। इसी तरह शिखर भी है, मेरू। मेरू को हम लोगों ने देखा ही यहाँ पे। इसी तरह भूधर। भूधर इसलिए कहा जाता है, भू का अर्थ होता है जमीन, और धर का होता है धारण करने वाला। सॉरी। अगला हमारा पर्यायवाची स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है जो एक जगह स्थिर रहे, इसलिए हम लोग इसको स्थावर कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है कटु, सॉरी कूट। कूट इसलिए कहते हैं, कूट ये दर्शाता है हिमालय की शिखर और इसके जो चोटियों को दर्शाता है, संरचना को, इसलिए हम इसको कूट कहते हैं। आइए अपने अब अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं, जो कि है बादल का। बादल का सबसे पहला पर्यायवाची हमारे पास मेघ। इसी तरह हमारे पास है जलधर। जलधर का अर्थ होता है जल को धारण करने वाला। जल का अर्थ होता है पानी, धर का होता है धारण करने वाला। घन, घन इसलिए कहा जाता है, घन ये दर्शाता है गहरे बादल को। बादल जो काले और घने बादल होते हैं, ये उनको दर्शाता है। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची नीरद। बादल को नीरद इसलिए कहा जाता है, नीरद का अर्थ होता है जल देने वाला। नीर का होता है पानी, और ये जो द है वो दर्शा रहा है देने वाले को, अर्थात नीरद का अर्थ होता है जल देने वाला। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची अब्र। अब्र का अर्थ होता है आकाश में बादल। यह बादल को ये बादल के आकाशीय रूप को दर्शाता है, इसलिए हम लोग इसको अब्र कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है बादल का तोय। तोय का अर्थ होता है पानी को धारण करने वाला। तोय का ये शब्द बना है जल से, और धर का अर्थ होता है धारण करने वाला। इसी तरह हमारा इसी से मिलता जुलता वारिधर। वारी का अर्थ होता है पानी, और धर का अर्थ होता है धारण करने वाला, जो पानी को धारण करे। इस अगला पर्यायवाची पयोधर। बादल को पयोधर इसलिए कहते हैं, पय का अर्थ होता है जल, और धर का होता है धारण करने वाला। अगला हमारा पर्यायवाची जीमूत। जीमूत इसलिए कहा जाता है, जीमूत ये दर्शाता है बादल के गरजने वाले स्वभाव को। तो बादल गरजता है, गरजते हुए पानी जब बरसता है, उस समय को हम लोग कहते हैं जीमूत। इसी तरह अगला हमारा पर्यायवाची है सौदामिनी। सौदामिनी क्यों कहा जाता है, सौदामिनी ये दर्शाता है कि बिजली वाला बादल, जब बिजली चमकती है, बादलों से जब बिजली चमकने की आवाज आती है, जब बिजली चमकती है, उसको हम लोग बोलते हैं सौदामिनी। अगला हमारा पर्यायवाची अम्बुत। अम्बुत इसलिए कहा जाता है, अम्बु का अर्थ होता है जल, और द का अर्थ होता है देने वाला, जो जल देने वाले को हम लोग कहते हैं अम्बुद। इसी तरह हम लोग हमारा अगला पर्यायवाची है धराधर। धराधर का अर्थ होता है धारा को धारण करने वाला। धारा का अर्थ होता है वर्षा की धार, और धर का अर्थ होता है धारण, जो धारा को धारण करे उसको, इसलिए हम उसको धराधर कहते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है नभचर। नभचर इसलिए कहा जाता है, नभचर का अर्थ होता है आकाश में चलने वाला। नभ का अर्थ होता है आकाश, और चर का होता है चलने वाला। अगला हमारा पर्यायवाची है गर्जन। गर्जन ये जब बादल गरजते हैं, ये उनको दर्शाता है, इसलिए हम इसको गर्जन बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है बालाहक। बालाहक ये बादल को भी कहा जाता है। इसी तरह हम लोग हमारा अगला पर्यायवाची है जलमुख। जलमुख का अर्थ होता है जल को छोड़ने वाला। मुख का अर्थ होता है छोड़ने वाला और छोड़ना, और जल का अर्थ होता है पानी। पानी वर्षा, जब बारिश होती है तो वर्षा होता है तो पानी छोड़ता है, तो इसलिए हम इसको जलमुख बोलते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है वारिवाह। वारिवाह क्यों कहा जाता है बादल को, वारिवाह का अर्थ होता है जल ले जाने वाला। वारी का अर्थ होता है जल, और वाह का अर्थ होता है ले जाने वाला। बादल जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वारिवाह। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है मेघराज। ये वारिवाह दो बार आ गया है। अगला हमारा पर्यायवाची है खग। खग का अर्थ होता है आकाश में चलने वाला। बादल आकाश में हवा के स्थान पे चलते हैं, इसलिए हम लोग इसको खग बोलते हैं। जैसे पक्षी,
इसीलिए हम लोग इसको खग बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है नादे। नादे क्यों कहा जाता है? नादे का अर्थ होता है गरजने वाले बादल। ये नाद जो है ना, इसका अर्थ होता है ध्वनि। नाद का अर्थ होता है ध्वनि, और ए जो है ना, ये प्रत्यय है, इसीलिए हम उसको नादे बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है जलवाह। जल में ले जाने वाला। बादल जल को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाता है, इसलिए हम उसको जलवाह बोलते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है बादल का मेघाल। और अगला हमारा पर्यायवाची है तड़ित। तड़ितपति। तड़ितपति का अर्थ होता है बिजली का स्वामी। तड़ित का अर्थ होता है बिजली, और पति का अर्थ होता है स्वामी, इसलिए हम लोग तड़ितपति कहते हैं बादल को। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पर्यायवाची की तरफ, जो कि है वर्षा का। वर्षा का अर्थ होता है, सबसे पहला पर्यायवाची है बारिश। अगला हमारा पर्यायवाची है मूसलाधार। मूसलाधार ये दर्शाता है तेज वर्षा को। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है जलाधार। जलाधार का अर्थ होता है पानी की धारा। जल का अर्थ होता है पानी, और धारा का अर्थ होता है प्रवाह। इसी तरह हमारा वर्षा का अगला पर्यायवाची है वृष्टि। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। ये संस्कृत भाषा में वर्षा का एक सामान्य शब्द है, जो दर्शाता है कि जल जो जो दर्शाता है कि जल गिरने की अवस्था को हम लोग बोलते हैं वृष्टि। अगला हमारा पर्यायवाची है पावस। पावस भी एक संस्कृत शब्द है, ये दर्शाता है मानसून में होने वाली वर्षा को हम लोग पावस बोलते हैं। क्षार। क्षार का अर्थ होता है पानी गिराने वाला। अगला इसी तरह हमारा पर्यायवाची है मेघसार। मेघसार का अर्थ होता है बादल से निकली वर्षा को हम लोग इसलिए बोलते हैं मेघसार। अगला हमारा पर्यायवाची है तोय। तोय दर्शाता है जल या वर्षा। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है फुहार। फुहार ये बादल वर्षा को इसलिए कहते हैं, ये उस अवस्था को दर्शाता है जब हल्की हल्की बौछार से हल्की हल्की बौछार की तरह पानी पानी बरसता है, इसलिए हम उसको फुहार बोलते हैं। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है बूंदाबांदी। बूंदाबांदी भी वर्षा को कहते हैं। आई होप आपको वर्षा के पर्यायवाची सारे समझ में आए होंगे। आइए अब चलते हैं अपने अगले पर्यायवाची पे, जो कि है पानी का। नीर। नीर का अ, इसलिए कहा जाता है नीर को। नीर का अर्थ होता है शुद्ध पानी। अगला हमारा पर्यायवाची तोय। तोय तो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जल। वारी। वारी भी पानी को दर्शाता है। सलील। सलील का अर्थ होता है बहता हुआ पानी, सलील। और अगला हमारा पर्यायवाची है अम्बु। अम्बु का अर्थ होता है जल। पय। पय का अर्थ होता है पानी। इसी तरह हमारे पास है अगला पर्यायवाची उदक। उदक का भी अर्थ होता है पानी। आप ये दर्शाता है जल को। अगला हमारा पर्यायवाची है क्षीर। क्षीर का अर्थ होता है दूध या फिर पानी। ये संदर्भ पर निर्भर करता है। इसको हम लोग दूध में भी के पर्यायवाची में भी इस्तेमाल करते हैं, और पानी के भी। ये पानी की शुद्धता और सफेदी की तुलना को दर्शाता है, इसलिए हम इसको क्षीर बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है सरिता। सरिता ये दर्शाता है बहते हुए पानी को, इसलिए हमेशा जो है पानी बहता रहता है, इसलिए हम इसको सरिता बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है जीवन। ये जो पानी है वो हमें जीवन देता है, जीवनदायी है, इसलिए हम लोग इसको अ, जीवन बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है तरल। ये तरल पदार्थ के फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको तरल बोलते हैं। निर्मल। निर्मल का अर्थ होता है कि स्वच्छ पानी। ये इसकी निर्मलता शुद्धता को दर्शाता है, इसलिए हम इसको निर्मल बोलते हैं। शीतल। शीतल का अर्थ होता है ठंडा पानी। ये बना है शीत। शीत का अर्थ होता है ठंडा, और ल एक प्रत्यय है जो कि दर्शाता है पानी की ठंडक को। इसी तरह अगला हमारा पर्यायवाची धारा। धारा क्या है? बहता हुआ जल है। पूल। पूल का अर्थ होता है नदी। और इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची निर्झर। निर्झर का होता है झरने का पानी। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है पानी का रस। रस का अर्थ होता है पानी। ये भी द्रव, ये पानी को दर्शाता है। अगला हमारा पर्यायवाची है वार। वार इसलिए कहते हैं, वार का भी अर्थ होता है पानी। आइए अपने आज के आखिरी पर्यायवाची की तरफ चलते हैं, जो कि है नदी का। नदी का सबसे पहला पर्यायवाची है सरिता। सरिता इसलिए कहा जाता है, सरिता ये दर्शाता है कि जो नदी है वो बहता हुआ है, नदी के बहने के गुण को ये दर्शाता है, इसलिए हम उसको सरिता बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची तटनी। तटनी इसलिए बोला जाता है कि नदी के किनारे जो तट से संबंधित जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं तटनी। इसी तरह हमारा पर्यायवाची है तरंगिनी। तरंगिनी का अर्थ होता है, तरंग का अर्थ होता है लहर, और इनी ये मिलके बना, इनी एक प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है लहरों वाला पानी। आइए अपने अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं, नदी का, जो कि स्रोत स्विनी। इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये स्रोत से बहने वाली नदी को हम लोग कहते हैं स्रोत स्विनी। ये ये शब्द बना है स्रोत से। स्रोत का अर्थ होता है उद्गम, और स्विनी क्या है? एक प्रत्यय है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्रोत स्विनी।
इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची है निर्झरी। निर्झरी इसलिए कहा जाता है नदी को, इसका अर्थ होता है झरने वाली नदी, जो पहाड़ों से झरने के रूप में बहती है, उसको हम लोग बोलते हैं निर्झरी। निर्झर का अर्थ अगर हम यहाँ देखें तो निर्झर का अर्थ होता है झरना, और इन्हीं क्या है, एक प्रत्यय है, तो इन दोनों से मिलकर बना है निर्झरी। अगला हमारा पर्यायवाची कुलवती। कुलवती, कुल का अर्थ होता है किनारा, और वती का अर्थ होता है क्या है, वती तो एक प्रत्यय है, इसीलिए इसका अर्थ होता है किनारों वाली नदी को ये दर्शाता है। अगला हमारा पर्यायवाची है आपगा। आपगा ये जो है, ये जल की गति को दर्शाता है। आप का अर्थ होता है जल, और गा जो है वो ये है, इसका अर्थ होता है जाने वाला। ये जल की गति को दर्शाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आपगा। अगला हमारा पर्यायवाची है जलौघ। जलौघ इसलिए कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना। जल का अर्थ होता है पानी, और ये औघ, ये जो औघ है, औ है ना, औघ है ना, ये प्रवाह को दर्शाता है। इसका अर्थ है जल का प्रवाह। नदी में जल की बड़ी धारा के कारण ये जो प्रवाह आते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अलोघ। अगला हमारा पर्यायवाची इसी तरह से नदियां। नदियां बोलते हैं छोटी नदी को, इसलिए हम लोग नदी को नदियां बोलते हैं, जो छोटी नदियां होती हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है सैवलिनी। सैवलिनी इसलिए कहते हैं कि शैवाल वाली नदी। शैवाल का अर्थ होता है जो जल में पौधे पाए जाते हैं, जलीय, और जो इन है ये एक तत्व है, इसीलिए हम इसको शैवालिनी कहते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है सरणी। सरणी का अर्थ होता है बहने वाला, नदी के निरंतर बहाव को ये दर्शाता है। इसी तरह अगला हमारा पर्यायवाची वाहिनी। वाहिनी का अर्थ होता है बहने वाली नदी, इसलिए हम इसको वाहिनी बोलते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची धुनी। धुनी का अर्थ होता है ध्वनि करने वाली नदी, इसलिए हम इसको धुनी बोलते हैं। ये बना है धुन का अर्थ होता है ध्वनि, और इक जो है वो क्या है, एक प्रत्यय है, इसलिए हम उसको बोलते हैं धुनी। अगला हमारा पर्यायवाची है अ, नदी का सिंधु। सिंधु ये दर्शाता है विशाल नदी को, इसलिए हम लोग नदी को सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, सरस्वती के भी नाम से जानते हैं, निर्झरी। अगर हम बात करें, निर्झरी का अर्थ होता है झरने वाली नदी। हम लोगों ने ऊपर देखा था सलीला। सलीला का अर्थ होता है जल से भरी हुई नदी। सलील का अर्थ होता है जल, और आ क्या है, एक प्रत्यय है, जो ये दर्शाता है कि जो जल से भरी हुई नदी है उसको। अगला हमारा पर्यायवाची है पयस्विनी। पयस्विनी इसका अर्थ होता है जल से परिपूर्ण। पय का अर्थ होता है पानी, और स्विनी का अर्थ होता है, स्विनी तो एक प्रत्यय है, नदी के जल से भरे हुए पानी को हम लोग कहते हैं परस्विनी। नदी का अगला पर्यायवाची देखें तो वो है निमनगा। निमनगा का अर्थ होता है नीचे की ओर बहने वाली। निम का अर्थ होता है नीचा, और गा का होता है जाने वाली। जो नदी नीचे की ओर बहती है उसको हम लोग निमनगा कहते हैं। इसी तरह अगला हमारा पर्यायवाची है कुलिया। कुलिया का अर्थ होता है किनारे वाली नदी को ये दर्शाता है, इसलिए हम इसको कुलिया कहते हैं। कुल का अर्थ होता है किनारा, और या क्या है, एक प्रत्यय है। अगला हमारा पर्यायवाची है वहीती। वहती। वहती का अर्थ होता है बहने वाली नदी। वह का ये है, वह का अर्थ होता है बहना, और ती क्या है, एक प्रत्यय है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वहती। अगला हमारा पर्यायवाची है जलधा। जलधा का अर्थ होता है जल देने वाला। ये बना है, जल का अर्थ होता है पानी, और ये जो दा है ना, ये दिखा दर्शाता है देने वाला। ठीक। अगला हमारा पर्यायवाची है रोधस्विनी। रोधस्विनी का अर्थ होता है बाधाओं को तोड़ने वाली। रोध का अर्थ होता है, रोध का अगर हम देखें तो होता है रुकावट, और स्विनी का अर्थ होता है, स्विनी को देखें तो ये क्या है, एक प्रत्यय है। तो नदी जो रास्ते की रुकावट को पार करती है उसको हम लोग बोलते हैं रोध स्विनी। इसी तरह हमारा अगला पर्यायवाची आपका। आपका का अर्थ होता है जलधारा। आपका अप का अर्थ होता है जल, अप का अर्थ होता है जल, और गा का अर्थ होता है जाने वाले। मतलब ये दर्शाता है नदी का पानी को बहने के, जो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अपंगा। आई होप आपको ये पर्यायवाची के लगते समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आगे मैं कंप्लीट कराऊंगा हिंदी के सारे ही 6 टॉपिक जो भी आते हैं, जितने टॉपिक आते हैं, अब ये पर्यायवाची खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आगे की चीजें आप लोग बताइएगा कि आपको इसके बाद क्या पढ़ना है।